बात एक नेमत है और जब वालिदैन को पता हो कि उनके घर जुड़वा बच्चों की आमद मुतवक्के है तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। लेकिन कराची में ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अस्पताल का अमला वालिदैन को जुड़वा में से एक बच्चा थमाकर दूसरा बच्चा फरोख्त कर देते हैं। कराची के इलाके कोरंगी के रिहायशी असमतुल्ला और उनकी अहलिया 12 जुलाई को कोरंगी के निजी अस्पताल पहुंचे जहां उनकी जुड़वा बच्चियों की पैदाइश हुई। वादे रहे कि असमतुल्ला की वाइफ का केस पहले ही इस अस्पताल में रजिस्टर्ड था और उन्हें जुड़वा बच्चों के हवाले से पहले ही बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पैदाइश वाले दिन सिर्फ एक बच्ची उनके हवाले की गई। कोरंगी के निजी अस्पताल में असमतुल्ला को बाकायदा पहले 2 बच्चियों की मुबारकबाद दी गई, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बच्ची थमा दी गई। असमतुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। असमत साहब बताइएगा कि आपने इब्तदाई तौर पे क्या कानूनी कार्रवाई की गई, क्योंकि आपको पहले 2 बच्चियों का बताया गया था। जी मैडम, मुझे 2 बच्चों को बताया गया था बाकायदा। ये 2 महीने पहले हमें पता था, अल्ट्रासाउंड हुए थे, कपड़े मपड़े साथ जो होते बच्चों की तैयारी करके साथ गए थे। अच्छा, वहाँ एकदम आवाज़ आई बच्चों की। अच्छा, फिर एकदम चेंज हो गई। शक तो मुझे भी पड़ गया था काफ़ी। अच्छा, फिर वाइफ रोने लगी कि मैं जा नहीं रही हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक ही सामने वाले दरवाजे से ले गए। अच्छा, फिर उस टाइम इनके साथ डॉक्टर, उसके साथ मेरी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। अच्छा, तो डॉक्टर ने मुझे प्रेशराइज करके कि बस आप डिस्चार्ज हो जाए, बस आप जाएँ, आपने हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, उल्टा वो मुझे चढ़ाने लग गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब वहाँ से निकल आए, घर पे आए। अच्छा, फिर घर पे भी परेशानी, माँ रोए धोए। अच्छा, मेरी 2 बच्चियाँ थी, आपने एक लेकर आया। अच्छा, फिर उसके बाद पीछे जब करा अपने तरीके से, फिर अल्लाह ताला ने रास्ते बनाई दिए। अच्छा, आपको पहले से पता था कि आपकी जुड़वा बच्चियाँ हैं, तो आपने यकीनन तैयारी भी की होगी, क्योंकि अमूमन वालिदैन तैयारी करते हैं और जुड़वा बच्चों की तो खुशी भी होती है, तो आपकी भी तैयारी होगी। अचानक पता चला, तो कानूनी कार्रवाई क्या की आपने? कानूनी कार्रवाई ये की हमने, वकील साहिबान है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उनको बुलाया। अच्छा, पहले तो सबूत नहीं था, सबूत फिर वो जो अल्लाह जब मेहरबान हो जाता है बंदे पे, तो बंदे के हर रास्ता बंद रास्ते खुल जाते हैं। उसी अस्पताल की बच्ची ने बोला, मैंने रात को ख्वाब देखा, मैं अल्लाह से डर रही हूँ, लाला मैं आपकी बच्ची आपको बताती हूँ। वो मैंने बोला, भाई आप दिन दुनिया मेरी बहन हो गई, आप मुझे बता देना, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। माँ उसकी न खाना खा रही है, न चाय पी रही है, न हमें घर में जीने दे रहे हैं। कहे कि उसको तो वहाँ ले गए। कहाँ ले गए भाई? बोला जिना अस्पताल। अच्छा, फिर जिना अस्पताल फिर आए। यहाँ जब मैं पहुँचा, फिर मैंने वकील साहब को कॉल की। वकील साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, उन्होंने कानूनी तौर पे 15 करी। फिर ये जो जेली माँ बाप जिसने पहली बार 2 बच्चों की खुशी दी थी कि आपको मुबारक हो, आपकी 2 बेटियाँ हो गई, तो उसी ने फिर आधे घंटे के बाद मुझे एक का बोला। वो इधर जेली माँ बनी हुई थी, साथ में उसका मियाँ जो था वो बाप बना हुआ था, बाकायदा रिकॉर्ड पे आया हुआ है। तो फिर इनको यहाँ से हिरासत में लिया, सदर थाने में बंद करे। सदर थाने के बाद फिर FIR नहीं कट रही थी। अब्दाल नदीम साहब SHO है, रात को 4 बजे तक मैं उसी थाने में खड़ा रहा, मेरी कोई FIR कोई सुनी नहीं। लोग पठान समझ के, बाकी तो आप भी समझते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्ची माँ से मिली, माँ बच्ची से मिली, पहले कह दिया गया जुड़वा है, फिर एक बच्ची का बताया, माँ बहुत परेशान थी इस तमाम सिनेरियो में, तो जब बच्ची माँ से मिली और माँ की क्या खुशी थी? माँ की बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। ये कोई अपने पे सीधा करे तो उसको पता चलता है। एक जानिब जुड़वा बच्चों की खुशी, तो दूसरी तरफ बिछड़ जाने वाली बच्ची का दुख लिए वालिदैन मुत्तालका थाने पहुँचे तो वहाँ भी सुनवाई न हो सकी, लेकिन हिम्मतवंत वालिदैन ने हिम्मत न हारी और अदालत से रुजू कर लिया। बच्ची की जिंदगी खतरे में डाली, 324 का ये मैटर है, और उसने पता नहीं कितने जाने उसने मुश्किल में डाली। दूसरी बात, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर तो उसने बहुत बड़ा जुर्म किया। हज़ारों लोगों का खुद ऑपरेशन करती रही, औरतों का, और इस मसले में पड़ती रही। इसका मतलब है कि ये डॉक्टर बहुत ही कोई क्रिमिनल माइंड है। इसको पकड़ के इसका मेडिकल टेस्ट भी किया जाए कि आया ये एक नॉर्मल इंसान है भी कि नहीं, क्योंकि ये मेरी नज़र में एक क्रिमिनल माइंड औरत है और ये क्रिमिनल हीनियस क्राइम करती है।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अपर क्लास हीनियस क्राइम, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये औरत है कौन, इसने तो जुर्म क्या। मुझे ये लगता है कि ये ट्रैफिकिंग भी करती है, ये बच्चों के ऑर्गन्स भी बेचती है। बच्चों के फ्रेश ऑर्गन्स होते हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि बच्चों के ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। कराची पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए NICS से बच्ची बाजियाब करवा के हकीकी वालिदैन के हवाले कर दी है। ताहम मुस्तकबिल में इस किस्म के अगवा के केसेस की रोकथाम के लिए कानूनी इक़दामात की ज़रूरत है।